इस वक्त पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ सर अजवल मुगल साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं और इंतहाई मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर साहब, पहली बात तो हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ये मेंटल हेल्थ होती क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइएगा आप। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और जो मेरी फील्ड है उसके बारे में, क्योंकि आजकल अवेयरनेस कोशिश कर रहे हैं और हम उससे आ भी रही है और अभी और ज़रूरत भी है मेंटल हेल्थ के बारे में। पुराने ज़माने में जो इस हमारी फील्ड के बारे में बड़े अजीब से स्टिग्मास थे। स्टिग्मा मतलब ये कि इस पे लोग बात करते हुए घबराते थे, बल्कि लोग हमारे पास आते आते हुए भी घबराते। घबराते थे मुझे और छुप कर आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। इवन इवन पढ़े लिखे डॉक्टर, ज़ाहिर है सबके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो जब मैं पुरानी बात कर रहा हूँ मुझे। अच्छा, आज भी डॉक्टर साहब ऐसे ही है कि आपके पास आते हुए हाँ, लोग क्यों को देख ना ले, हाँ, किसी को पता ना चल जाए, फैमिली को पता ना चल जाए कि मैं आपके पास आया था। अभी मतलब काफ़ी हद तक मतलब इसमें कमी आई है जी जी और अब और आनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस फील्ड में आया हूँ 1990, काफ़ी पुरानी, जी जी 36 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। और जिना अस्पताल से मेरी थी ट्रेनिंग, तो मुझे याद है उस ज़माने में वो हमारे दोस्त डॉक्टर जो मुख्तलिफ फील्ड में काम कर रहे होते थे, जिन्होंने हमारे साथ पढ़े, जी जी तो वो हमारे वार्ड में मिलने नहीं आया करते थे। कहते यार आप आ जाओ, सर्जरी में हम चले जाते थे, ईएनटी में चले जाते थे, कतराते थे कि यार कोई देख लेगा कि आप वहाँ गए साइकेट्री। तो उस वक्त तो ये सूरत हाल थी और उस ज़माने में मेरा ख्याल अब हार्डली कोई 30-35 पेशेंट आते थे। और आजकल की जो पीढ़ी है जिना अस्पताल की, 400-500 के करीब है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अवेयरनेस बढ़ी है और लोग आना शुरू हो गए हैं और हेल्प के लिए आते भी हैं और इसको रिकग्नाइज़ किया जाता है कि ये भी बीमारी है। एक तो अभी जनरली बात करते हैं ना, जब मेंटल हेल्थ की बात होती है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो बीमारियां उसकी बात होती है, तो सवाल अजीब सा होता है, सर मसला क्या है, ऐसा ही इनका है, मसला बिल्कुल। क्या है, जो कॉमन हम सवाल कहते जो हैं। यही हाँ, है। कि मसला नहीं, ये भी इसी तरह जैसी जिस्मानी बीमारियां हैं। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा जी जी पब्लिक को ये समझा सकूं, जो हमारी आवाम जो ऑडियंस है, कि जैसे हमारे इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं, आँखें हैं, नाक है, कान है, ठीक है, बाल हैं, स्किन हाथ है, है। ठीक है, पेट है, आंतें हैं, ठीक है, दिमाग भी है, ठीक है। आँखों की बीमारियाँ सबको पता है भाई, आँख में तकलीफ, लाल आँख हो गई, आँख में दाना निकल आया, नज़र कमज़ोर हो गई। नाक की बीमारियाँ, हड्डी टेढ़ी हो गई, ठीक है, नाक बंद हो रहा है, गले की बीमारी गले है। की बीमारियाँ, पेट की बीमारियाँ, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, हर्निया हो गया, उसका ऑपरेशन होता है। मतलब ये सब जी जी लोग सारी बीमारियां सब हैं। इसी ये तरह जिस्मानी जिस तरह जिस्म के बाकी हिस्सों की बीमारियां हैं, ऐसे उसी दिमाग तरह की। दिमाग की भी बीमारियां हैं। उसी तरह जैसे जिस्मानी बीमारियों का इलाज होता है, उसी तरह दिमाग की बीमारियों का इलाज होता है। हाँ, ये ज़रूर एक और चीज़ अगर टाइम है तो मैं बता दूं जी कि जी दिमाग बिल्कुल। की बीमारियों के मेडिकल फील्ड में 3 स्पेशलिस्ट हैं। ओके, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया 3 गया है। तरह के स्पेशलिस्ट को देखते हैं। एक वो होते हैं जो न्यूरोसर्जन्स, जो दिमाग को खोल के काट पीट के, जो एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया या ट्यूमर हो गया, उसको खोल के सर्जरी करते हैं, वो होते हैं न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन्स। दूसरे होते हैं न्यूरो न्यूरोलॉजिस्ट, जो फालिज हो गया या नसों की बीमारियां हो गई और पट्टों की बीमारियां हो गई, वो भी दिमाग से ताल्लुक़ रिलेटेड है। या वो कमर तीस का भी जो कोई कमर का भी हो गया। वो भी उससे